जनित आनंद, कृष्ण का यही है ना, विष्णु का, कि ज्ञान जनित आनंद। जिस घड़ी ज्ञान का निश्चय है, आनंद पक्का, गारंटेड। अगर वो नहीं होता है तो ये कट द थ्रोट ऑफ बैशफुलनेस, जो शर्म और लिहाज आता है उसका भी थ्रोट काट डालो। अब आओ पर्दे पर फिर से। अज्ञान कब पर्दा आता है? जब कहीं ना कहीं जो भीतर पड़ी हुई माया, इच्छा, चाहना, अज्ञान, वही कराता है। तो उस पर थोड़ा और ध्यान देंगे और ऐसा उस पर प्रोसेस करते हैं। दाग लगा हुआ है, जो सुना ना भी, उसमें दाग लगा हुआ था चादर पर। कई बार आपका चादर का दाग एक बार नहीं मिटता है, तो फिर ऊपर थोड़ा साबुन मेहनत करते हो, घिसत घिसत घिस जाए। हमारा जो अज्ञान है वो घिसते 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 ऐसा घिस जाता है कि फिर से किसी को चादर दे, कहाँ है दाग? याद दिलाते हैं, तुमने देखा था, ये वही चादर है। आप में से देखकर लोगों को आवे कि आप वही हो, नहीं दूसरे हो। ये है पलटू होना, ये है रीबॉर्न होना, रीबर्थ, ये है ट्रांसफॉर्म होना। यहीं बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। किनके पलक में परचो, किनके डोरी देनी है, वो अलग बात है। किसी को उसी घड़ी हो जाता है। ये सब अंदर मेहनत की रहती है। कितनों को तो ये परवाह ही नहीं है कि होवे ना होवे, हम आ रहे हैं बस खुश है। क्यों आ रहे हैं? और जा रहे थे, हम भी आ गए। और कह रहे थे कि मुक्ति चाहिए, हम भी आए हैं। अच्छा, मुक्ति मिली, उसकी किसको परवाह, हमको आने मिल रहा है बस। सुन के ही इतना अच्छा लगता है। दर्शन, हाँ, एक शब्द आता है दर्शन। तो दर्शन किया, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, सब चिंता, हर चिंता मिट जाए। ये मुआ कैसा दर्शन है? दर्शन करते हैं, फिर दूसरे दिन चिंताएं खड़ी हैं, फिर कर रहे हैं दर्शन, फिर चिंताएं खड़ी है। चिंता खत्म नहीं हुई, खाली झूठ में अपने आप को खुश किया। ऐसा दर्शन। और दादा भगवान का जो है तरीका, वो ये है कि तू दर्शन खुद का, आत्म में ही पार ब्रह्म लनते। अब आओ, आत्म में ही पार ब्रह्म। अगर अपने स्वरूप को हमने नहीं परखा, पहचाना, तो भगवान का पता नहीं पड़ेगा। भाई भगवान जैसा है वैसा नहीं है दुनिया पर। इतना तो भरोसा है ना कि शक्ति है, कोई पावर है, इसका रचयिता। अच्छा, भगवान है एक शक्ति, महाशक्ति, जिसने ये सृष्टि रचना की। अब आओ अपने में। नींद की थी तुम्हारा ये संसार गायब था, सारा जो बाहर दिख रहा था, ब्रह्मांड पूरा। शरीर नहीं था, मन नहीं था, ये कॉन्शियस माइंड नहीं था, वो सो गया तो दुनिया गायब। इतने बड़े हो तुम कि सोते हो तो दुनिया गायब कर देते हो, और जब जागते हो तो सारी सृष्टि को पैदा कर देते हो। तुमसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? बताओ अभी, आओ। आज एक और दादा भगवान पर विश्वास है कि दुनिया में कोई किसी का कम ज्यादा न शनि है, न कुछ ऐसे करें दिखते ही होंगे कि कोई कर रहा है, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचे। तुम अपने में ला रही हो कि इसने किया ना, मेरे को ये नुकसान हो रहा है, मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। जिस घड़ी, अभी वो भी हम तरीके बताएंगे, बैठो शांत कर। अनेकों को ये आते हैं ब्रह्म ज्ञान सुनने, लेकिन अंदर है कि मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया है। बहुतों के घर के बाहर आप बहुत कुछ देखोगे, काली दाल, चावल, पता नहीं क्या क्या, आप डर जाओगे।
इतना डर जाते हो अब किसी ने कुछ कर दिया। एक हमारी तरफ से, हमारे से प्यार है ना तुम्हारा, एक विश्वास ले सकते हो, अंदर अपने आत्म निश्चय में हो तो वो सेंटर में तुम हो, सेंटर। ये संसार बाहर से परिधि है, माना ऐसा जो बाहर का दिख रहा है। गोला खींचते हो तो ये सेंटर से खींचता है ना गोला, तो ये बाहर है दुनिया, तू भीतर बैठे हुए हो। जहां तक तुम्हारे जो आत्म है, आत्मा, इतना भरोसा है, विश्वास है कि तू आत्मा है पक्का। अब आत्मा तक ये तेरी आंखें भी नहीं पहुंच रही हैं, ये जबान भी नहीं, हाथ भी नहीं पहुंच, तो किसी का किया कैसे पहुंचेगा? पहुंच सकता है, पहले पहले पक्का करो कि तुम तक नहीं कोई पहुंचेगा। तुम बोलती हो कि मेरे शरीर तक आता है, मेरे घर तक आता है, मेरे कमाई तक आता है, हम जो हाथ डालते हैं उसमें नेगेटिव, वो नहीं कर पाते हैं, वो खाली तुमको दिख रहे हैं। भगवान का हुक्म है इतना समय लगने का। फिर जब टाइम फेवरेबल हो जाता है, आप धूल में हाथ डालो धन होता जाएगा, और नहीं टाइम फेवरेबल है तो धन भी धूल हो सकता है। पर मन न बांधे धीर, मन को धीरज नहीं है, इन्हीं छोटी छोटे पागलपन की बातों में पड़ा है, वो कर रहे हैं मुझे लग रहा है। ये टाइम का फेवर है और अगेंस्ट है। जिस दिन हजारों लाखों मिलकर तुम्हारे अगेंस्ट जानना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। हैव अ फेथ, शांति से देखो ये सृष्टि सारी परमात्मा की है या उन गंदे अगर ये गंदे लोग ही जिनको तुम मानते हो तो आज तो कोई भी नहीं बचना चाहिए था दुनिया में। उनका वश चलता तबाह कर देते थे सबको। कर पाए हैं कोई भी? किसी का बुरा कर सकते हैं वो? हाँ, टाइम अगेंस्ट है। अब डालो दोष, सुख दुख टाइम के अधीन है, भाग्य के अधीन है, मेरी सोच के अधीन है। भाग्य कैसा भी उल्टा पुल्टा जाए, लेकिन तुमने अगर सोच लिया है कि मुझे आनंद में रहना है, क्या भी हो जाए कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके। गारंटी है, ये सच्चाई है। कोई तुम्हारा, ये सृष्टि भगवान की, अनाथों की नहीं है। अनाथों का नाथ, नाथों का नाथ भगवान जिस घड़ी बड़े आनंद में था, बड़ी शांत मस्ती में था, तो बोला कुन एंड इट बिकेम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये सृष्टि भगवान की बनी हुई है या ऐसे गंदे लोगों ने बनाई थी? तो पालना भी भगवान कर रहा है, चला भी भगवान रहा है, उनको भी भगवान चला रहा है तुम्हारी परीक्षा के लिए। एक आई दादा भगवान के पास, बोला दादा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मैना। बहुत सुंदर है मैना। दूसरी आई, पूछा नाम क्या है? बोला जमुना। अरे जमुना है तो जम आएगा ही नहीं तेरे पास, जमुना आवे नेड़े। पर बोला उसमें रहना खाली। रहो खाली। तो हम भगवान अक्षर कहते, वो अक्षर नहीं है खाली, पर रियलिटी है। भगवान शब्द नहीं है खाली, शक्ति है। शक्ति है। उसको आप कोई भी नाम दे दो, सोल, सोल। अब इंडिविजुअली जब हम देखते हैं तो बुद्धि के वजह से कई बार शंका आती थी कि हम जब एक नाखून नहीं बना सकते हैं, सृष्टि कैसे बनाई? पर आपको वो नियंता भगवान कहीं बाहर से इन आंखों से नहीं दिखता है, जो एक जगह बैठा हो, जो आकर बोले मैं भगवान हूं, मेरे को देखो मैंने बनाया। क्योंकि ये जो एक फॉर्म तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन सोल से आप जब अपने ईगो से ऊपर उठ जाते हो। अब बूंद बोलती है मैं कभी भी, मेरे में जहाज नहीं चल सकता है,
जहाज तो सागर में चलेगा, ये पक्का है, लेकिन ये बूंद को उठाकर जब हम सागर में डाल देते हैं, ये प्रोसेस जरूरी है। फलाना होकर फलानी होकर तो बुद्धि भी बीच में आती है। वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं वही हूं, लेकिन मैं पन्ने को ही जब गुरु हमारा गुम कर देता है, मना बैठे बैठे आपको खुद अनुभव होता है, मेरा खुंगर पन्ना गया। जो मैं एक फलाना इंडिविजुअल होकर बैठे थे, तो कभी भी अंदर में नहीं अनुभव हो सकेगा कि गॉड इज है या नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल बीच में से गायब तो होकर देखे पहले। ये झगड़ा किया इसी ने, फॉर्म है तो बुद्धि भी है। जैसे राम तीर्थ को बोला गया, आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? बोला नो, जो मैं पैगंबर थोड़ी हूं, पैगाम लेकर अलग का। देखो ये भी स्थितियां हैं। पहले दिन आए थे, गुरु कहता है तू यू आर गॉड, अंदर वाला नहीं मानता है, हाँ हाँ करते रहते थे। लेकिन जानना और मानने में फर्क है। गुरु ने सत्य कहना छोड़ा नहीं, और हमारा असत्य सोच सब डिजॉल्व होती गई। जो एक झूठी हम समझ लेकर आए थे, पहले आए थे घर में क्या बोला गया था दुनिया में, कि तुमको माँ बाप ने पैदा किया, पक्का। स्कूल में गए, बोला गया भगवान ने तुमको पैदा किया है। गुरु के पास आए, अब ये तीसरा चरण कि ये बॉडी तू नहीं है, पहले क्रॉस करो बॉडी को। जब वो बॉडी में ना, तब क्या बचा? क्या बचा? अब आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आप मालिक हो, परमात्मा का नाम डिनाय कर दो या हो जाओ, शक्ति तो रहेगी रहेगी। क्या हो जाता है? एक भय पैदा, भगवान बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूं। तो पहले डिनाय किया जाता है भगवान है ही नहीं, तू सब है। पर भय क्या रहता है उसमें भी, हम शरीर को ही भगवान मानकर बैठ जाते हैं, तो बंध ज्ञानी हो जाएंगे। तो गुरु हमारे अहंकार का चूसता रहता है बार बार। ये सत्संग क्या है रोज का? हमारे अहंकार का विनाश होता जाता है, डिसॉल्व होता जाता है। उसके सिवाय ये निश्चय होने वाला नहीं है। अंदर जो भावनाएं, ख्यालात, जीव भाव के लक्षण पड़े थे, कैसे खत्म हुए? तो भले बाहर से कोई ध्यान समाधि भी नहीं लगवाई जाती है, पर फिर भी समाधान हो जाने के बाद समाधि लग ही जाती, समाधान होवे। उसके लिए क्या चाहिए? वचन वाणियां जो सत्य की तरफ ले जाती है। तो पहला आधार है कि भले ही भगवान भगवान अक्षर है खाली, आई एम बिफोर गॉड वाज, आई वाज बिफोर गॉड। तो ये शंका उठी थी कि राम तीर्थ कैसा है जो कहता आई एम बिफोर गॉड वाज। तब दादा भगवान ने समझाया कि गॉड भी एक वर्ड था। अच्छा, ये समझो राम को हम भगवान मानते हैं, कृष्ण को, तो उसके पहले कोई भगवान नहीं था क्या? सृष्टि नहीं थी? सृष्टि रचयिता तो हमेशा रहा है बिफोर, ये संसार बाद में आया। तो पहले जो असली शक्ति है, पावर है, सोल है, रूह है, कुछ भी बोल, उसको जब आपने पूरा पहचान लिया, अब शब्दों के झगड़े में ही नहीं जाओगे। अभी सागर तो हमेशा ही है, उसमें लहरें, बुदबुदे, कुछ भी झाग उठती है जाती, लहर मौज है, ये सागर की मौज है। कुछ न कुछ होते रहना, निराकार की मौज है।
कौन कहे साहब को यूं कर यूं न कर, ये सब आती है बातें। लास्ट है कि मैं और भगवान एक हो गए, अब उसका नाम लो न लो, निश्चय में, उस रोशनी में, उस आनंद में, अनुभूति में रहते हैं। अनुभूति जरूरी है। जहाँ ये फलाना पन्ना, ये दिमाग में जो जो ख्याल संकल्प विकल्प आत्म भाव से, वो सच में जय डिठो जागी, जाग कर देखते हैं, ज्ञान के जागरण में आ जाते हैं। और खुद का अनुभव, अपना ठप्पा नहीं लगा, जीरो। गुरु कितने भी ठप्पे लगाता जाए, जब तक हमको हमारा ठप्पा नहीं लगा है, और इतनी मेहनत हमारे साथ गुरु करता है कि हमारा ठप्पा लगवाता है सच्चाई से, सहज